हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है यह डॉक्टर जेडी शर्मा जो कि वाइस प्रेसिडेंट एआईबी पार्क का हैं। उन्होंने एक डीएस मूर्ति जी का जो वीडियो हर वक्त बनते रहता है, आपको मालूम है, वो किससे एक से दूसरे से टेलीफोन में कन्वर्सेशन करते हैं और उसके ऊपर वीडियो कन्वर्सेशन ऑडियो क्लिप ये सब छोड़ते जा रहे हैं। उसके ऊपर एक रेस्पॉन्स में ये लिखे हैं डॉक्टर जेडी शर्मा जी ने। इसके बारे में आज का वीडियो है। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर जेडी शर्मा's रेस्पॉन्स टू मिस्टर डी एस मूर्तिस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विथ अदर्स। एक एक करके कन्वर्सेशन करते हैं और सोशल मीडिया में वो छोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए क्या रेस्पॉन्स है उनका देखते हैं। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। देखिए ये रेस्पॉन्स, माई रेस्पॉन्स मतलब लिखे डॉक्टर जेडी शर्मा जी ने ये लिखे हैं, माई रेस्पॉन्स टू दी ऑडियोज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर मूर्ति एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। वो बीच बीच में करते हैं, वीडियो जो डालते रहते हैं और आपको मालूम है इसके बारे में डिटेल। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखे हैं। वो लिखे हैं, मिस्टर मूर्ति एस्यूम्स दैट ही इज़ द सुपर सीजेआई Chief Justice of India Supreme Court. He often pronounces verdict in MC Singla case with different deadlines for the final judgment, Nisi and final order being fait accompli. Ultimately, with nothing happening on his set deadline, he then shift his goal post. ये बोल रहे हैं कि मिस्टर मूर्ति अपने हिसाब से एक जजमेंट दे देंगे, बोलेंगे ये डेट के अंदर आ जाएगा, ये होगा, निश्चय है तो अब इतना दिन के अंदर ऑर्डर हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब वो डेट चला जाता है फिर वो नया गोल सेट करते हैं और एक डेट बताते हैं। ये तो मालूम है कोर्ट का केस है, तारीख पे तारीख उसी हिसाब से डीएस मूर्ति जी ने भी अपना एसम्पशन प्रेडिक्ट करते हैं। ये फेल होता है तो फिर दूसरा डेट गोल सेट करते हैं। ये बात बोले हैं मिस्टर जेडी शर्मा जी ने। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं, हिज ऑटरेंस दैट एआईबी पार्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस नॉट रेकॉर्डिंग फॉर स्पेशल सुपरएनुएशन बेनिफिट इज ए फुल साड़ी। यूएफबीयू एंड एआईबी पार्क आर टू डिफरेंट एंट्रीज। वो बोले एआईबी पार्क रेस्पॉन्सिबल है जो स्पेशल अलाउंसेस के लिए। वो बोले वो सरासर गलत है, क्योंकि एआईबी पार्क कोई समझौता साइन किया नहीं, यूएफबीयू साइन किया, और यूएफबीयू और एआईबी पार्क अलग अलग हैं, एक चीज़ नहीं है यूएफबीयू और एआईबी पार्क। तो इसलिए आप एआईबी पार्क को ब्लेम नहीं कर सकते स्पेशल अलाउंसेस के लिए जो 10th बीपीएस से शुरू हुआ। उसके बाद वो बोले हैं, हिज इमेजिनेशन दैट जॉइंट सेक्रेटरी डीएफएस गेव द मार्चिंग ऑर्डर टू द लीडर्स ऑफ एआईबी पार्क इज एन ऑटर रॉबिस। जो बोले हैं वो एकदम सरासर गलत है। वो बोल रहे हैं कि जो एआईबी पार्क का जो बातचीत हुआ जॉइंट सेक्रेटरी के साथ अच्छे से हुआ है बातचीत, वो हमारा बात अच्छे से सुने हैं। ही एश्योर्ड दैट ही विल डिस्कस द मैटर विथ आईबीए एंड ट्राई टू रिजॉल्व द अपडेशन इशू। ही डिड नॉट पुट एनी कंडीशन फॉर विथड्रॉल ऑफ एमसी सिंगला केस। यस, जॉइंट सेक्रेटरी ये कंडीशन नहीं रखते। कंडीशन जब ये लोग बातचीत करने गए थे आईबीए के साथ, आईबीए कंडीशन रखा था कि बातचीत करने के लिए कुछ भी करने के पहले आपको विथड्रॉ करना है एमसी सिंगला केस। आईबीए ने ये चीज़ बोला था, नॉट जॉइंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, द लीडर ऑफ एआईबी पार्क एंड सीबीपीआर ऑल्सो मेट द सेक्रेटरी डीएफएस। डीएफएस सेक्रेटरी को मिले थे। अब जॉइंट सेक्रेटरी को मिलने के बाद ही ऑल्सो गेव ए पेशेंट हियरिंग एंड आस्क्ड अस द रीजन फॉर द डिले ऑफ 30 ऑड ईयर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन रेगुलेशन 35(1). वो रीजन पूछते हैं, उसको क्या है, सबको मालूम है डीएफएस नहीं चाहता है, इसलिए पेंशन ऑफ डसन नहीं हो रहा है। मिस्टर मूर्ति may not be privy to the discussion at DFS by AIB Park and CBPRO and has a habit of speculating unhesitatingly to mislead the pensioners and betray the environment। वो अपना जो प्रिजम्पशन है वो बता देते हैं, स्पेकुलेट कर लेते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन वो सरासर गलत है। वो बोले मैं खुद अटेंड किया था डीएफएस का मीटिंग एट डीएफएस एंड मैनी मोर इन पास्ट एंड ऑल्सो सब्सिक्वेंटली। आगे पीछे आप बहुत सारा मीटिंग में डीएफएस के साथ जितना हुआ खुद प्रेजेंट था। एराइज इज ऑल्सो एन इम्प्लेंडिंग पार्टी इन एमसी सिंगला केस। एराइज
वो एक इम्प्लीडर है। आई एम फॉलोइंग अप द केस एट सुप्रीम कोर्ट एंड हैव बीन इन द कोर्ट रूम ऑन ऑल द हियरिंग्स। ये सही बात है। MC सिंगला का केस डॉक्टर JD शर्मा ने फॉलोअप कर रहे हैं थ्रू एराइज। एराइज जो इम्प्लीडर है उसको पूरा गाइड कर रहे हैं डॉक्टर JD शर्मा ने, ये मुझे भी मालूम है। और वो कोर्ट रूम में मैक्सिमम हर वक्त मैं नहीं बोल सकते कि वो अटेंड करते हैं, जितना होता है वो कोशिश करते हैं कोर्ट में अटेंड करने का, नहीं हो तो इन्फॉर्मेशन लेने का क्या हुआ कोर्ट में। आई हैव बीन इन्वॉल्व इन ब्रीफिंग द एडवोकेट इंक्लूडिंग डॉक्टर MK सिंह भी, सीनियर एडवोकेट। वो ब्रीफ भी करते हैं जो एडवोकेट हमारा सीनियर एडवोकेट हैं सिंघवी जी को, और हमारा सेवाराम जी को भी। और सेवाराम जी खुद ही एक पेंशनर्स हैं जो कि एक एडवोकेट हैं। नेक्स्ट, आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर कि रेगुलेशन 35 के हिसाब से हमारा पेंशन अपडेशन ड्यू है, और 35(1) के हिसाब से और BPR में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है। और RBI का उसी के आधार पर RBI में भी क्या गया है फॉर्मूला में, बाय द गवर्नमेंट नोटिफाइंग द अपडेशन फॉर्मूला फॉर डिफरेंट वेज रिविजन एज डन इन केस ऑफ RBI पेंशनर्स का हुआ है, उस हिसाब से तो हमारा भी होना चाहिए। नेक्स्ट वो बोल रहे दिस हिस्ट्री ऑफ अपडेशन फॉर्मूला इज गिवन एज अंडर, क्या दिया फॉर्मूला देखो। फोर्थ, सेंट्रल पे कमीशन एज गिवन इन अपेंडिक्स 1 टू पेंशन रेगुलेशन 35(1) में जो अपेंडिक्स में था वो फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन में भी वही सेम चीज़ था। फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन में क्या था, BP मतलब बेसिक पे प्लस DA प्लस 40% इंक्रीज हुआ था। सिक्स्थ में बेसिक पे प्लस DA इंटू प्लस 20% इंक्रीज। सेवेंथ CPC में बेसिक पे प्लस DA प्लस 10% इंक्रीज हुआ था, जो कि RBI में हुआ। RBI में क्या हुआ, सेवन्थ कमीशन में जो सेवन्थ BP प्लस DA प्लस 10%, वही RBI में लागू हुआ फ्रॉम 1 मार्च 2019 से। Mr. Murthy will do a great service to the bank pensioners community by stopping his speculatory tactics and thus improves the atmosphere। वो स्पेकुलेट नहीं करने से अच्छा होगा, एटमोसफियर अच्छा रहेगा। ये बात एक बात सही है कि सबको हमको मिलजुल के काम करना चाहिए, एक दूसरे को ब्लेम करने से नहीं होगा। यूनाइटेड हम रहेंगे तो अच्छे से हम फाइट करेंगे और पेंशन अपडेशन को अचीव कर सकते हैं। और डिवाइड होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबको मिलजुल के सबको लेके काम करना चाहिए, किसी को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। इट इज़ ईजी टू ब्लेम अदर्स देन डूइंग समथिंग मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्टिव। किसी को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद कुछ कंस्ट्रक्टिव करना इतना आसान नहीं है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर द बैंक पेंशनर्स। बैंक पेंशनर्स के लिए हम होप करते हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा। डॉक्टर JD शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एराइज एंड AIB पार्क, ये दिए 24/3/2025 में इनका रेस्पॉन्स था डॉक्टर मूर्ति का जो कन्वर्सेशन है उसी के ऊपर। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।